तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। ठीक है, आज दशहरा है। ठीक है, तो सबका फेस्टिवल आज अच्छा जाए आप लोगों का। जो जो ट्रेडर्स हैं प्रॉफिट में लैंड करें। ठीक है, तो भाई बहुत मेरे पास मैसेज आ रहे थे बंदों के कि मनी मैनेजमेंट पर वीडियो बनाओ एक, कि मनी मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, मैं देखो $40 का मेरा अमाउंट है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट से करूँगा मैं। ठीक है, ट्रेड यहाँ पर। ठीक है, एक ट्रेड मैं श्योर पे लेस करूँगा यहाँ से, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के लिए बैलेंस भी उतना होना चाहिए। ठीक है, लगभग मतलब। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपनी डबल ट्रेड पे लेस कर दिया पुट ऑप्शन की। ये ट्रेड आप लोग कभी प्लेस ना करें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैंडल साइकोलॉजी और सब कुछ देखना होता है। ठीक है, तो वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप लोग समझ पाओ तो। यहाँ पर एक अप ट्रेंड चला हुआ है। अप ट्रेंड में एक एंगल्फिंग तो हुई, बट वो कोई कंप्लीट एंगल्फिंग नहीं थी। ठीक है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बनेगा, बट जहाँ पर मेरा कर्सर है ये उसके नीचे ही क्लोज करेगी कैंडल। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर एक लेवल है। अगर वो एंगल्फ हुए हैं, ठीक है, वो बेशक फेक एंगल्फ हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर सेलर मतलब स्ट्रोंग है, तो उसके नीचे ही इसको क्लोज करना था। तो ये ट्रेड हमारी यहाँ पर विन हो गई है। ठीक है, तो दोनों ये कोई मतलब अभी विन तो हो गई है। ओके, अभी इन्होंने शो किया है, तो अभी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, वैसे ये कैंडल रेड बन सकती है, चांसेस हैं, पूरे नहीं। ठीक है, ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि ऊपर की ओर भी विक फेंक दी है पिछली कैंडल ने। तो अभी मार्केट में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो मार्केट में हम देखते हैं कहीं और। ठीक है, अब मैं ट्रेड करूँगा मनी मैनेजमेंट से। ठीक है, क्योंकि क्योंकि देखो मनी मैनेजमेंट से कैसे ट्रेड करते हैं वो आपको मैं आज दिखाऊंगा। ठीक है, फुल अमाउंट की भी मैं मनी मैनेजमेंट करूँगा कि कैसे मतलब। ठीक है, फिर भी प्रॉफिट में वैसे तो लैंड करूँगा प्रॉफिट में। ठीक है, सो देखते हैं कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट अगर आपको करना हो तो ऐसी हल्की फुल्की एनालिसिस करनी आनी चाहिए, जैसी अभी मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल के टाइम पर। ठीक है, इतनी तो करनी आनी चाहिए, अदरवाइज़ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वैसे। ठीक है, मनी मैनेजमेंट का भी, क्योंकि लोगों ने देखा है कि बहुत बहुत आप लोग डिपॉजिट कर लेते हो, तब भी उसमें से भी अगर आप कम की भी ट्रेड लगा देते हो, तब भी अपना अमाउंट चाहे 1 लाख हो, अगर 1,000 की भी ट्रेड प्लेस की किसी ने, तो वो पूरा लॉस कर जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मनी मैनेजमेंट वो सोचते हैं कि बस ये होता है कि जिस डायरेक्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं, जैसे ट्रेड की और उसके अपोजिट फिर लगाते जाओ लगाते जाओ। ठीक है, वो मनी मैनेजमेंट नहीं होता भाई। वो मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब आपको मार्केट आती है तभी, वो भी तभी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि देखो वैसे मेरी जो ट्रेड्स लॉस होंगी, ठीक है, वो मेरे को पता है कि किस वजह से होंगी। ठीक है, उनका रीज़न मेरे पास होगा। ठीक है, तो तभी आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो आप लोग कर सकते हो। और जिस दिन ट्रेडिंग आ गई उस दिन मनी मैनेजमेंट, ठीक है, फिर आप लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ से कैंडल ने गैप अप कर दिया है इसकी विक में। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी अभी श्योर है। इसने गैप अप उसको ब्रेकआउट करने के लिए नहीं किया। ठीक है, ब्रेकआउट करना होता वो एकदम से कर देता। वहाँ पर एक लेवल है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो बना हुआ है वो एक मॉर्निंग स्टार है साइड में, जहाँ से अभी बायर्स आ रहे हैं। वो मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने सिखाया है, ठीक है, देखो जिनको समझ में नहीं आया है, वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ, तो उनको तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, उनका मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया, बट जिनको समझ में आया वो समझे कि मैं किस मॉर्निंग स्टार की बात कर रहा हूँ। मैं कोई पहले लेवल की या नीचे ही है मॉर्निंग स्टार, एक बार आप लोग ध्यान से देखना, देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं कहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर समझो तो वहाँ पर मेरे को एरो करके भेज देना कि मैंने किस मॉर्निंग स्टार की बात की है। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी, श्योर ट्रेड है। क्यों श्योर ट्रेड है? जो समझे हैं कुछ वो समझ जाएंगे कि ये बायर्स कहाँ से आ रहे हैं, आप मॉर्निंग स्टार से आ रहे हैं। ठीक है, और इस कैंडल ने गैप डाउन भी किया है। अभी ये बस एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को यहाँ से कि कोई लेवल तो है नहीं, तो गैप डाउन फेक होगा। तो और एक एंगल्फिंग भी हुई है, उसकी रिट्रेसमेंट भी चाहिए, बट यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ पर क्यों नहीं चाहिए? अभी आप लोग वो देख करके चीज़ बताना अगर आप लोगों की कुछ समझ में आई हो बात। ठीक है, कुछ मैंने आप लोगों को जो सिखाया है कुछ समझे हो उस चीज़ को, तो बताना ज़रूर। ठीक है, ये कैंडल ग्रीन बनेगी। ठीक है, वो मुझे पता है बिल्कुल। इसका टारगेट है ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाना, और ये कैंडल लगा देगी अभी। ठीक है, सो
अभी हम देखते रहेंगे कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, उस हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, देखो मैं अब पुट ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करूँगा क्योंकि मैं मनी मैनेजमेंट से ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ उसी में प्लेस करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस की कि क्या ये रेड बन जाएगी। ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई भी श्योरिटी नहीं है क्योंकि हाई के ऊपर हाई लगा है, तो यहाँ से एक कैंडल और एक्सेप्ट है कि ग्रीन बन सकती है। ठीक है, लेकिन मैं मनी मैनेजमेंट पर ट्रेड कर रहा हूँ इसलिए मैं, ठीक है, अदरवाइज मैं इस कैंडल पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करता श्योर। ठीक है, श्योर ट्रेड ही प्लेस करता मैं इस पर कॉल ऑप्शन की, चाहे कंपाउंडिंग भी ओपनिंग पर। तो ठीक है, लेकिन वो आप लोगों की वजह से है ये वीडियो, क्योंकि अगर आपको मनी मैनेजमेंट दिखानी है तो ऐसी ही जगह ट्रेड करके दिखानी होगी। ठीक है, क्योंकि और जगह तो लॉस होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इम्पल्स वेव में ही लॉस हो सकता है जहाँ पर आप लोगों का ही होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर अभी कैंडल की क्लोजिंग होने देते, क्लोजिंग होते ही ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप तक का ही मार्टिंगल। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको कभी लगाना भी नहीं चाहिए भाइयों। ठीक है, उससे ज़्यादा मार्टिंगल। ठीक है, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर फुल अमाउंट, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती है तो आप लोगों का रिस्क होना चाहिए 1%। ठीक है, दूसरी ट्रेड पर 2% और तीसरी पर आपका 4%। ठीक है, इस सिनेरियो से भी चलोगे तो आप मार्केट में थोड़े दिन टिक पाओगे सीखने तक। ठीक है, शायद अर्न भी कर पाओ। ठीक है, लेकिन आपको अगर 3 मार्टिंगल आपके वहाँ पर लॉस हो जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने ट्रेड लगाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, पुट ऑप्शन की मेरी ट्रेडें सारी की सारी ये विन हो जाएंगी। ठीक है, बट बस ये इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, एक ओपनिंग पर ये मेरी 2-3 ट्रेड लगी हुई हैं। तो ठीक है, अगर ये ओपनिंग से ही क्लोज होती तो ये पिछली कैंडल को एंगल्फ कर लेती, बट अभी ये कैंडल, ठीक है, बनेगा तो रेडी। ठीक है, बट इसकी क्लोजिंग हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ पर होगी। शायद मेरी नीचे की जो 3 ट्रेडें हैं वो लॉस हो जाएँ। ठीक है, ऊपर की प्रॉफिट हो जाएंगी। अगर ऊपर की प्रॉफिट हो गई सारी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट ट्रेड अपनी एनालिसिस करके उस पर अपना रिकवर कर लेंगे। अगर वो लॉस भी होंगी तो देखते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या है। ओके, तो भाइयों मेरी जो यहाँ पर ट्रेड लगी थी वो रिफंड हो चुकी है और ऊपर वाली सारी प्रॉफिट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या कोई अपॉर्चुनिटी है किसी साइड की? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक अप ट्रेंड में अब रूल क्या है कि एक रेड कैंडल आ चुकी है। ठीक है, एक रेड कैंडल का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ से सेलर मतलब आ सकते हैं नीचे की और मार्केट को लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे फिर से क्या बना हुआ है, एक पैटर्न बन चुका है। ठीक है, फिर से वो बन चुका है भाइयों पैटर्न उसका। ठीक है, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना फिर से कि वैसे आपको ये लगेगा कि ये मतलब एंगल्फिंग पैटर्न है, बट ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है। ठीक है, नीचे बन चुका है तो उसको भी अब रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट हर लेवल को चाहिए भाइयों, आप लोगों को एक ध्यान में बात हमेशा रख के चलनी होगी। ठीक है, कि कोई भी पैटर्न अगर बना है तो वो बिना रिट्रेसमेंट के काम नहीं चला सकता। ठीक है, ओके, तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है तो यहाँ पर भी हम अपनी ट्रेड अब प्लेस नहीं कर सकते। वैसे हो सकता है कि इसने इसको इस लेवल को जो साइड में लेवल है उसको ब्रेकआउट करने के लिए किया हो, गैप अप हो सकता है ये। ठीक है, बट ऊपर एक इवनिंग स्टार बना है तो हमारी फर्स्ट रेफरेंस क्या है कि ये कैंडल उसको रीटेस्ट भी कर सकती है। ठीक है, इवनिंग स्टार के की लेवल को। ठीक है, तो हम इस गैप को यहाँ पर रेफरेंस नहीं दे सकते, चाहे ये बन सकता है रेड कैंडल। ठीक है, क्योंकि गैप अप हो सकता है कि ब्रेकआउट करने के लिए हो। ठीक है, हो सकता है कि नहीं भी हो, क्योंकि हमें करंट मार्केट को एनालिसिस करना ना कि जो हो चुका वो पीछे हो चुका है, वो लेवल जो साइड में है वो हो चुका है, उसे हमें अब रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अभी देखते हैं हम कि कहाँ पर क्या हो रहा है। देखो ऐसे आराम से ही ट्रेडिंग करनी होती है भाइयों, आप लोग जल्दबाजी में लगे रहते हो। ठीक है, आराम से भी ट्रेड करोगे तो 15 से 20 मिनट में अपना टारगेट ले करके निकल लोगे। ठीक है, मार्केट से। ठीक है, ओके, तो कैंडल ने क्लोज कर दिया है इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे और उसके बाद कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन। तो अभी यहाँ से सब लोग ट्रेड प्लेस करेंगे कॉल ऑप्शन की। ठीक है, इस कैंडल पर कि इसने जो गैप डाउन किया है वो इवनिंग स्टार को ब्रेकआउट करने के लिए किया है, पर ऐसा नहीं है यहाँ पर। यही तो मतलब लॉजिक है कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इस कैंडल ने जो छुआ है वो बस वीक को छुआ है, न कि बॉडी को। इवनिंग स्टार की ओनली जो वीक है नीचे बस उसको छुआ है,
बॉडी को टच नहीं किया है, मैंने कर्सर रखा था, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा बैक करके देख सकते हो। जब मैंने वहाँ पर कर्सर रखा तो आप देखोगे कि वो बस वीक को छू करके आए हैं। तो ये गैप डाउन जो किया है ये सेलर्स ने किया। सेलर्स यहाँ से नीचे जाना चाहते हैं रीटेस्ट करने, जो इवनिंग स्टार मार्केट में बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो जो मार्केट में ऊपर इवनिंग स्टार बना था उसकी तो वीक से ही सेलर आ गए, लेकिन अब मार्केट में हो गई है क्या, एक एंगल्फिंग, ठीक है। एंगल्फिंग हो गई है, बट एंगल्फिंग के बाद देखो, मैं आप लोगों को मैंने इसलिए ही ये चीज़ सिखाई है, ठीक है। एक भाई मेरे को मैसेज कर रहा था कि सर वो पैटर्न्स मार्केट में बनते ही नहीं, वो काम ही नहीं आते, ठीक है, जो आप बताते हो, जो आपने बताया है। तो भाइयों, नज़रिया देखने का है, ये वही पैटर्न है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने, ठीक है, देखो जहाँ पर पैटर्न बना मैंने क्या ट्रेड प्लेस की, बिल्कुल भी नहीं की, ठीक है। लेकिन आप लोग कर देते हो, ठीक है, वो आप लोगों की गलती है, क्योंकि आप में वो पेशेंस नहीं है अभी कि आप लोग वेट करके देख पाओ मार्केट को, कि जो मैंने बताया है पहले वो हो, ठीक है। रिट्रेसमेंट तो हो तो आप ट्रेड प्लेस करें, तो आप लोगों की ट्रेड प्रॉफिट भी हो, ठीक है। सो देखते रहेंगे यहाँ पर हम मार्केट को कि ओके, तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, ठीक है। तो ये गैप अप ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है, ये श्योर ट्रेड है बिल्कुल पुट ऑप्शन के लिए, लेकिन हम ट्रेड कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट पर। आज मैं आप लोगों को वो चीज़ भी दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड पर रुकना होता है, ठीक है, कैसे मतलब, ठीक है। मैंने मतलब यहाँ पर ये मनी मैनेजमेंट पर और वीडियो शायद मैं फिर कभी बनाऊँ, ठीक है, बट बनाऊँ तो मैंने सोचा था कि ऐसी बनाऊँ, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट हो जाए, मनी मैनेजमेंट भी और पेशेंस भी ट्रेडिंग में, ठीक है। आप लोग ये चीज़ देख पाओ, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों की, मार्केट रीटेस्ट करती है किसी भी पैटर्न को, और आप लोग देख सकते हो ऊपर से भी आप लोगों को दिखा होगा कि एकदम से ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। कहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट्स किए थे ऊपर की ओर, और कहाँ मार्केट नीचे की ओर जाने लगी है, ठीक है। तो यही होता है भाई, बस, ठीक है। मार्केट में यही होता है, पैटर्न बनता है, कुछ ही अपॉर्चुनिटी होती हैं, ठीक है, कुछ कन्फर्मेशन कैंडल्स हमारी होती हैं लेवल्स पर, उन्हीं को लेकर के हमें चलना होता है, ठीक है। देखो अब इसने गैप अप किया है, तो अब यहाँ से लोग पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे इस कैंडल पर कि ये कंटिन्यू कैंडल है, और इसने गैप अप किया है जो पिछली रेड कैंडल है डोजी, उसकी वीक को ब्रेकआउट करने के लिए। पर क्या ऐसा है, और सब ने ट्रेड लगाई भी है यहाँ पर, ये कैंडल देखो कितना बड़ा बन रहा है, सब ने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की हुई है इस कैंडल पर, तो मैं भी कर ही देता हूँ, ठीक है। वैसे तो लॉस होगी वो मुझे पता ही है, ठीक है, क्योंकि ये गैप अप जो है ये फेक है, ठीक है, ये बिल्कुल फेक गैप अप है, ये कोई ब्रेकआउट करने के लिए नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इस पिछली कैंडल में जो रिजेक्शन है वो एक बायर्स के लेवल से है, वहाँ पर एक इवनिंग स्टार का, मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, ठीक है। देखो पैटर्न ऐसे मतलब बोलने में थोड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, और वहाँ से रिजेक्शन है, मतलब कि वो बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पर हुआ क्या है कि जो मॉर्निंग स्टार बना था, ठीक है, उस पर एक एंगल्फिंग हो गई है, ठीक है। अगर एंगल्फिंग जो यहाँ से अगर ट्रेड प्लेस की जाए इस कैंडल पर, तो ये विन हो जाएगी बिल्कुल 100% ट्रेड यहाँ से, ठीक है। लेकिन देखो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा रुकना दिखाया है इसलिए, अदरवाइज अगर मैंने ऐसे डायरेक्टली ट्रेड प्लेस की होती, वैसे उस कैंडल पर पुट ऑप्शन की ट्रेड कभी मतलब कभी भी नहीं होती, ठीक है, वो ट्रेड ही गलत है, ठीक है। उस पर आप लोग लगाते हो तो आगे से ध्यान रखना, इस ट्रेड को आप लोग अच्छे से, ठीक है, दिमाग में रखना कि उस कैंडल पर कभी आप ट्रेड प्लेस ना करें मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। और कोई समझ रहा है यूट्यूब की वीडियो देखकर, उसके लिए भी यही सीख है, ठीक है, कि ऐसे ट्रेड ना करें, गैप अप को पहचानना सीखें, ठीक है, मार्केट में कि कौन सा असली होता है कौन सा नकली होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, वो हम देखेंगे, इस एंगल्फिंग का ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं बायर्स, ठीक है। तो वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए, तो ये ट्रेड है मेरे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल, लॉस होगी ये ट्रेड, ग्रीन बनेगा कैंडल। अभी वो बोलेंगे कि मैंने उन्हें बोला है कि एंगल्फिंग के की लेवल पर ऐसे 2 बार रिजेक्शन हो जाएं, ठीक है। जो मेरे ओल्ड बैच के स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, उनके लिए भी है ये स्पेशल वीडियो, वो देख लें अगर कहीं समझने में दिक्कत हो गई हो उनको, ठीक है, कि ये 2 बार रिजेक्शन हुए हैं तो कैंडल ये रेड बनेगा और यहाँ से वो श्योर ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। लेकिन
वो ये देखना भूल गए कि नीचे एक एंगल्फिंग हो चुकी है और पिछली कैंडल जो है उसने रिट्रेसमेंट किया है एंगल्फिंग के की लेवल को बायर्स ने ही, और ऊपर तक पोजीशन शिफ्ट की हुई है। तो ये कैंडल ग्रीन बन सकता है, लेकिन अब इस कैंडल में देखो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अगर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया एंगल्फिंग के की लेवल का, तो फिर हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते नेक्स्ट किसी भी हाल में, किसी भी डायरेक्शन के लिए नहीं, क्योंकि फिर हमें वहाँ पर कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन अगर ये उसको ओके तो वो फेल हो गए उसको ब्रेकआउट करने में, तो मैंने यहाँ से, ठीक है, ये ट्रेड बिल्कुल श्योर है कि ये अब रेड ही बनेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल श्योर है कि ये रेड बनेगी, नीचे जो मेरी ट्रेड्स लगी हैं वो भी विन हो जाएंगी, क्योंकि ये कैंडल बिग बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो एंगल्फिंग हुई थी वो फेक थी मार्केट में, बायर्स की 3 बार रिजेक्शन ले चुके हैं सेलर एंगल्फिंग के की लेवल से, ठीक है। तो ये कैंडल अब श्योर है कि रेड ही बनेगी। यहाँ से मैं बाकी का अमाउंट भी प्लेस कर देता हूँ। लास्ट ट्रेड है मेरी आज की ये दोस्तों, और आज की वीडियो आप लोगों को आशा करता हूँ मैं कि पसंद भी आई होगी। आज की वीडियो मैंने थोड़ी लंबी भी बनाई ताकि आप लोग देख करके समझ पाओ, ठीक है। तो ये कैंडल रेड बन जाएगी, सारी ट्रेड मेरी विन हो जाएंगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही ट्रेडिंग का मैं आप लोगों को आज बताना चाहता था। कुछ सीखे हो तो देखना मेरी ट्रेडिंग से, ठीक है। अगर कुछ भी आप लोगों के दिमाग में आया हो कि मैं कहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं करंट मार्केट पर ट्रेड कर रहा हूँ, न कि कोई ट्रेंड पर, क्योंकि ट्रेंड तो अभी एक अप है और मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शंस की ट्रेड प्लेस की हैं, वो किस रीजन से प्लेस की हैं वो आप लोग देखना। वैसे नेक्स्ट कैंडल भी श्योर है कि वो रेड बनेगी, ठीक है, बिल्कुल श्योर थी वो रेड बनेंगे। ओपनिंग पर ही ट्रेड लगाते उसकी श्योर थी कि बिल्कुल कंपाउंडिंग भी हो सकती थी उस कैंडल पर, बट हम कंपाउंडिंग नहीं करते, हम आराम से पैसा कमाते हैं, हम ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह करते हैं भाइयों। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दशहरा अगेन दोस्तों।